आज के पूरे एपिसोड को देखने के बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों को यानी कि बिग बॉस के जो क्रिएटिव टीम वाले हैं इनको है ना चुगली करनी नहीं आती है। और प्लस ये चुगली का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कंटेंडर को हंसाना है, लाइट मूड फील करवाना है, या फिर कुछ ऐसा छोड़ना उनके बीच में जिससे कि घर को मसाला मिले, जिससे कि इनको टीआरपी के लिए मसाला मिले। भाई ये भी मैं आज क्लियर कर दूंगा और ये भी बताऊंगा कि असली चुगली क्या होती है। और साथ ही साथ दोस्तों आज अगर बात करें तो पराग के चक्कर में कहीं ना कहीं मेन मुद्दों से भटकते हुए नजर आए माजरेकर साहब। क्या क्या है वो बातें जानना चाहते हैं आप, तो चलिए मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव जर्नी में। नमस्कार, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय, तुमचा फेवरेट चैनल। दोस्तों अगर आज के दिन की बात करूं तो पराग जिस तरीके से कटघरे में बुलाया जाता है उनको माजरेकर सर बोलते हैं कि आप जो है सॉरी बोलो और अपील करो आप इन लोगों को घर के अंदर जाकर कि वो जो है घर से ना निकाले आपको। तो मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा था ना कि माजरेकर सर और बिग बॉस खुद नहीं चाहते कि पराग छोड़ के जाए और पराग जो है घर से बेघर हो जाए। देखिए इनके सारे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो ऐसे ही निकल गए। शिवानी मला आवडता नहीं, मला त्रास हो, वो इस तरीके की बातें बोल के चली गई। वहीं अभिजीत बिचुकले के साथ क्या होता है, अभिजीत बिचुकले को पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर थे। और यहां पर पराग जो उनके सामने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर बचा हुआ था उसने ये तरीके का घटनाक्रम कर दी। तो ऐसे में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इनके स्ट्रॉन्ग कंटेंडर खोते जा रहे हैं। देखिए ज्यादातर क्या होता है कि बिग बॉस के घर में अगर मैं बात करूं तो थप्पड़ वाला केस जो फिजिकल वायलेंस होती है तो उसमें है ना कंटेंडर जिसने किया होता है उसको रोष मिलता है, राइट। बिग बॉस की तरफ से रोष मिलता है, ऑडियंस की तरफ से रोष मिलता है। लेकिन ये पहला कंटेंडर है पराग जिसे कि ऑडियंस की तरफ से बाहर ढेर सारा प्यार मिल रहा है और प्लस कहीं ना कहीं नेहा शितोले और उनका जो ग्रुप है उन लोगों को बैशिंग मिल रही है और पराग को सपोर्ट मिल रहा है। ये पहली बार कंटेंडर के साथ हुआ है। और प्लस अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो आज भी हमें बताया नहीं गया कि क्या हुआ बिग बॉस के घर में दरअसल उस रात को। और अगर मैं बात करूं ना दोस्तों कहीं ना कहीं बिग बॉस भी मुझे लग रहा था वो सेव करने की कोशिश करें, क्योंकि बिग बॉस को तो गाली पड़ ही रही है बाहर, राइट। बिग बॉस को बायस्ड कह रहे हैं, बिग बॉस को ये कह रहे हैं, माजरेकर सर को बोल रहे हैं, माजरेकर सर के प्रति हैशटैग चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो माजरेकर सर ने और बिग बॉस मतलब एक ही आइडेंटिटी है, इन्होंने सारा मैटर जो है उन कंटेंडर्स के बीच में छोड़ दिया जो कि कंटेंडर ये फैसला लेने वाले थे कि क्या करना है भाई पराग का, उसको रखना है या निकालना है। अब पराग का हम देखते हैं कि पराग का वेलकम बिल्कुल भी नहीं होता है। और मुझे ये बात बताइए कि क्यों सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेहा शितोले और वैशाली के पैर में पड़कर पराग माफी मांगे। वो कहते हैं ना दंडवत, जो नमस्कार होता है, दंडवत पैर पकड़ के जो एकदम होता है, तो वो क्यों मांगे, ये लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर मैं बात करूं दोस्तों पराग की, तो पराग ये क्यों बात एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके अंदर जाकर उसके दोस्त लोग उसको सपोर्ट करेंगे। वेल मैं आपको बात बता दूं दोस्तों तो किशोरी शहाणे जी और रूपाली भोसले ये लोग क्या करते हैं कि वीकेंड डाव में अलग इनका चेहरा दिखाते हैं और वीकडेज में जो वीकडे चलता है उसमें अलग चेहरा दिखाते हैं। याद है आपको जो वीकडे में पराग चला गया था तो इन लोगों ने रो रो के हालत खराब कर दी थी और कहा था मेरा दोस्त चला गया, मेरे दोस्त चला गया। उसके कपड़े के ऊपर बैठ के रूपाली भोसले आंसू बहा रही थी, किशोरी ताई भी रो रही थी। तो ऐसे में यहां पर जब पराग एंटर करता है तो ये लोग कुछ कहते क्यों नहीं है, ये लोग एकदम से उसको इग्नोर क्यों करते हैं, ये लोग अपने मुंह पे अपने चेहरे पर एक अलग ही नकाब ओढ़ के क्यों बैठे रहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि वीकेंड दाव में अलग चेहरा आता है किशोरी शहाणे और किशोरी ताई और रूपाली भोसले का, या फिर वीकडे में इनका अलग चेहरा है, कौन सा इनका असली चेहरा है हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों यहां पर पराग कहता है शिव को कि थैंक्स उस दिन मुझे बचाने के लिए। इसके ना दो पॉइंट्स निकलते हैं, दो माध्यम से आप इसको सोच सकते हैं। एक पहला पॉइंट कि कुछ ऐसा हुआ, राइट, कुछ ऐसा हुआ, इतना वो एक्सट्रीम चला गया था पराग और ज्यादा एक्सट्रीम जाते जाते शिव ने रोका। या फिर इस पे ऐसा हो सकता है कि जब उसने फिजिकल वायलेंस करी होगी, अमानवीय व्यवहार किया होगा, तो माधव देवचक के, वैशाली, नेहा,
हीना, ये सब मिलकर पराग को मार रहे थे और शिव ने उसको बचा लिया। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हमें अभी नहीं समझ में आ रहा कि क्या मैटर है। मैं तो आज भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज भी हमें कुछ पता चलेगा, लेकिन अब तक हमें ये मुद्दा नहीं पता चला है कि आखिरकार पराग ने उस रात किया क्या था। वैसे दोस्तों आज मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि पराग जब माफी मांगने के लिए जाएगा तो वो सबसे पहले उसके पास जाएगा जिसका उसने दिल दुखाया है, यानी कि वैशाली महाड़े और नेहा शितोले। हालांकि पूरे घर वालों का दिल उसने दुखाया, लेकिन उनके साथ उन्होंने फिजिकल वायलेंस करी है। बट यहाँ पे हम पराग को अलग ही देखते हैं। पराग पहले शिव के पास जा रहा है, रूपाली के पास जा रहा है, माधव के पास जा रहा है, और नेहा शितोले फिर और वैशाली के बाद में जा रहा है। तो भाई जिसके आपने दिल सबसे ज्यादा दुखाया है, जिसके प्रति आपने फिजिकल वायलेंस किया है, आप पहले उनके पास जाओ ना। क्यों आप बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आता दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मांजरेकर सर को केलकर और वीणा ये बात कहते हुए नजर आते हैं। ये देखते हैं कि अगर पराग वापस आएगा तो वो मूड नहीं रहेगा, वो मूड से नहीं खेल हो सकता है और खेल में उतना मजा नहीं आएगा। मुझे इसके पीछे ये कहना है दोस्तों कि होगा, इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं केलकर का रास्ता साफ हो गया है और केलकर ने ये सोच लिया कि अरे भाई मैंने सांप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। बता दूं आपको, डे वन से केलकर भाई साहब जो हैं वो पड़े हुए हैं पराग के पीछे, और वो कुछ ना कुछ ये रीजंस देख रहे थे। और फाइनली अब जो बिग बॉस ने कर दिया है, इस तरीके की सारी चीजें आ चुकी हैं, तो डेफिनेटली केलकर भाई के लिए जो रास्ता है वो क्लियर आउट हो चुका है। हिना पंचाल की बात करते हैं। हिना पंचाल ने दोस्तों एक बड़ा पॉइंट उठाया आज कि यार जब तू उस ग्रुप से, जब तू छोटी मंडली से बड़ी मंडली में आ रहा था, तब तो तू किचन में एकदम कूट के रोया था, एकदम फूट के रोया था, और तूने रूपाली भोसले को भी रुला दिया था, किशोरी ताई को भी रुला दिया था। लेकिन आज तू ये क्या कर रहा है? आज जब इतना बड़ा सॉरी वाला मैटर है, तुझे अंदर से तो बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं हो रहा। तू सॉरी बोलते बोलते तू ना तेरे आंसू निकल रहे हैं, ना कुछ कर रहा है, तू दिल से उसको फील ही नहीं कर रहा। और माधव ने भी एक बात बोली दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो माधव ने उसको मशीन कह डाला। अब दोस्तों इस सॉरी वॉरी के मैटर के बीच में हम देखते हैं कि वैशाली माड़े जो है सोफे से उठकर निकल जाती हैं और उनके पीछे पीछे केड़कर चले जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पे वैशाली माड़े जो है वो झूले पे बैठी हुई है केड़कर के साथ, और रोते रोते वो बहुत सारी चीजें बोल रही हैं पराग के बारे में, और उसे ये भी बोलती हैं वो कि इसको तो मैं बाहर भी नहीं छोड़ूंगी, मतलब कि पराग को बाहर भी मैं नहीं छोड़ूंगी। तो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या है, आखिर ऐसा क्या मुद्दा हुआ है जिसकी वजह से पराग को लेकर इस तरीके की बातें की जा रही हैं। अगर सिर्फ थप्पड़ मारा होता तो इस पर इतनी सारी चीजें नहीं होती। डेफिनेटली कुछ बड़ा कांड हुआ है घर के अंदर जो कि ऑडियंस से छुपाया जा रहा है। खैर लेट्स सी, जब कोई कंटेंटर अभी इंटरव्यू में करूंगा, उनका जो वापस आएंगे, बाहर आएंगे, तो डेफिनेटली उनसे ये बात क्वेश्चन पूछूंगा कि आखिरकार पराग ने ऐसा किया क्या। दोस्तों अब अगर आप देखेंगे तो मांजरेकर सर और पूरे घर वालों ने दोस्तों पराग को मुजरिम तो करार कर दिया, लेकिन मुजरिम को अपनी गवाही पेश करने की कोई भी इतना सा भी चांसेस नहीं दिए। देखिए अगर आप मैटर को ध्यान से देखते हैं तो मैटर में हम देखते हैं कि नेहा शितोले को अपने पॉइंट्स रखने की बात कही थी, राइट, और सबको अपने अपने पॉइंट्स रखने की बात कही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो पराग को तो एकदम से साइलेंट बोल दिया जा रहा है और पराग के अपने आप को उसको डिफेंड करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। ये कैसी अदालत है, मुझे तो समझ में नहीं आई, जहां पर मुजरिम कटघरे में है, ठीक है, लेकिन उस पर बैक टू बैक फायरिंग हो रही है, उस पर बैक टू बैक आरोप लग रहे हैं, और प्लस अगर आप देखेंगे तो उसकी तरफ से क्या है सच्चाई, क्या आखिर हुआ है, ये तो हमको क्लियर आउट ही नहीं हुआ। तो ये एक पक्ष क्यों दिखाते हैं बिग बॉस, मुझे तो समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता कि बिग बॉस इस तरीके से क्यों गेम खेल रहे हैं। अगर बात करूं दोस्तों घर के अंदर की, तो किशोरी ताई और सुरेखा पुणेकर ऐसी दो महिलाएं हैं जिनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। किशोरी ताई यहां पर भी गुड बुक्स में रहना चाहती हैं और वहीं सुरेखा पुणेकर जी गुड बुक्स में रहना चाहती हैं। पराग उनके पास जाता है सारे मैटर को लेकर, किशोरी ताई कहती है देख अगर वो लोग तेरे को माफ कर देते हैं तो डेफिनेटली अच्छी बात है और मैं भी माफ कर दूंगी, राइट। और सुरेखा ताई तो इनफैक्ट ये भी बोल देती है कि उसके पास जा और बोल कि मैं तेरा भाई हूं और ऐसा हूं वैसा हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि यार प्लीज आप दोनों जो है थोड़ा गुड बुक्स
हटा के अब थोड़ा सा गेम पे फोकस कर लो, कॉज इट्स हाई टाइम नाउ, बहुत आगे बढ़ चुका है शो और इस हफ्ते कहीं ना कहीं आप दोनों को खतरा है। अब दोस्तों सॉरी बोलने में ये डीलिंग कहां से आ गई मुझे तो समझ में नहीं आता। मतलब अगर आप दिल से गलत फील कर रहे हैं, दिल से आप गिल्टी फील कर रहे हैं, तो आप यहां पर डीलिंग कैसे कर सकते हैं? आप यहां पर सुरेखा ताई को कह रहे हैं कि मैं पूरे घर का खाना बनाऊंगा, सुबह ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, दिन का लंच भी बनाऊंगा और प्लस रात का भी बनाऊंगा। अरे भाई आप अगर दिल से सॉरी बोलते ना पराग भाई, तो आप है ना इस तरीके की डीलिंग नहीं करते। अब दोस्तों पराग ने कैमरे के आगे फाइनली एक ऐसी बात बोली जिसका मुझे अंदाजा पहले ही हो गया था, जो कि मैंने पहले ही गेस कर लिया था। पराग ने बोला कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जब अपने आप जा रहा है तो फिर उनके लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यहां पर भी आप कैमरे के आगे इस तरीके से अपने हथियार रख रहे हो और इस तरीके से आप डिकोडिंग करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको इसलिए सॉरी नहीं मिल रही है क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो। बात करूंगा दोस्तों आगे, तो पराग को फाइनली निकाल दिया जाता है और बिग बॉस देखो बहुत ही शार्प खेलते हैं यहाँ पे और बहुत ही एकदम है ना सुमड़ी में निकल जाते हैं, क्योंकि देखिए बाहर बहुत ज्यादा हंगामा है क्योंकि पराग की चीजें हमें नहीं दिखाई गई हैं और कहीं ना कहीं ऑडियंस ये सोच रही है कि पराग सही है। तो ऐसे में दोस्तों बिग बॉस को बहुत ज्यादा लैशिंग हो रही है सोशल मीडिया साइट्स पे और बिग बॉस का जो है बॉयकॉट किया जा रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि बिग बॉस हम नहीं देखेंगे, ये है वो है। तो बिग बॉस ने यहाँ पे बहुत ही शानेपंटी के साथ ऑडियंस को एकदम किनारे करते हुए कंटेंडर के ऊपर सारी चीजें छोड़ दी। पराग को तो निकाल दिया जाता है दोस्तों, बट कहीं ना कहीं ऑडियंस के मन में एक गैस करो कंपटीशन जो है वो रख दिया जाता है कि आप गैस करो कि आखिरकार पराग ने किया क्या होगा, आखिरकार पराग की गलती क्या होगी। क्योंकि हम सब गैस कर रहे हैं, हम सब दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है कि पराग ने आखिरकार उस दिन उस रात को क्या किया होगा। अब इन सारे मुद्दों के बीच में ना दोस्तों मेन मुद्दे तो भटक गए। मेन मुद्दा फॉर एन एग्जांपल कि वो परफ्यूम किसने रखा था आखिरकार, क्या परफ्यूम के सच में पर निकल आए थे, क्या परफ्यूम जो है आत्मा ने वहां पे रखा था। वेल दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि क्लियर आउट करने की हम सोच रहे थे कि मांजरेकर सर इस बात का कंक्लूजन निकालेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरी एक बात जो आज के मुद्दे में रह गई दोस्तों, किशोरी ताई की जो बेइज्जती करी थी इन घर वालों ने, वो मतलब आप सुरेखा ताई को तो ताई ताई करके और उनको बड़ा रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन मैंने ही आपको बताया था रिव्यू में कि आप किशोरी ताई को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, आप उनको बेइज्जती करते हो, उनको जिल्लत करते हो, उनको आप जिल्लत के पापड़ चखाते हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी क्लियर आउट होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ये मुद्दा क्लियर आउट नहीं होता है। अब ये चुगली बॉक्स की बात करें तो ये फिर से ये वाहियात चुगली, क्या मतलब कितनी लॉजिकल चुगलियां थी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। क्या फॉर एन एग्जांपल सुरेखा ताई को बोला जाता है भिंडी वाली बात, राइट, नेहा शितोले की, ये क्या चुगली हुई क्या है? ये चुगली हुई, मैं बताऊंगा असली चुगली क्या होती है। वहीं दूसरी हिना को बुलाया गया, हिना को बोला गया कि तुमको वीना ने जो है हींग बोला है, ये कहां की चुगली हुई बता दो, ये कितनी इलॉजिकल चुगली है। वहीं जो तीसरी जो चुगली करी गई थी माधव को लेकर करी गई थी कि हिना तुम्हारे पीठ पीछे ये बोल रही है, ये चुगली थी, वो वहां पे उस बात को एक्सेप्ट भी करती है। अगर मैं कहूं ना दोस्तों ये चुगलियां नहीं है, बिल्कुल भी चुगली नहीं। चुगली अगर रियल में है ना तो सुनिए बिग बॉस के मेकर्स, चुगली क्या होती है। चुगली ये होती है कि जो वीणा जगताप ने नेहा के लिए बोला था और नेहा को वो बताना चाहिए था कि इससे बदबू आती है, कौन इससे बदबू आती है, इसके मुंह से बदबू आती है, इससे बदबू आती है। दूसरी जो चुगली करनी चाहिए थी ना वो वैशाली और केड़कर की करनी चाहिए थी, जो कि वो शिव के बारे में बोल रहे थे कि हमने शिव को बनाया है, यहां तक हम लेकर आए हैं, तो शिव को बुलाना चाहिए था। ये होती है चुगली। आप क्या चुगली बॉक्स कर रहे हो? क्या है आपका मोटिव, क्या है चुगली बॉक्स बताने का? क्या कंटेंडर का मूड लाइट करना आपका उद्देश्य है, या फिर आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं टीआरपी जनरेट करना है ताकि कंटेंडर जो है वो उस पर भड़क जाए, राइट। फिर उसके बाद केड़कर और वैशाली जी को बुलाया जाता है और मांजरेकर सर यहाँ पे खुद ही चुगली कर रहे हैं। अरे मांजरेकर सर आप होस्ट हो यार, आप कहां चुगली कर रहे हो? आप इसका मतलब तो साफ साफ है कि आप जो है घर में फूड डलवाना चाहते हो, लेकिन जो आप बोल रहे हो ये बात ऑलरेडी केड़कर को पता है। तो ऐसे में आपका ये जो चुगली वाला जो फंडा था कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया, राइट। तो ये चुगली बॉक्स को तो इरेडिकेट कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, क्योंकि इट्स जस्ट इलॉजिकल और वाहियात चुगलियां हैं। चुगली लेनी है तो ये वाली चुगली लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। अब दोस्तों अगर ये होता तो क्या होता वाला उन्होंने नया सेगमेंट खोला, राइट।
इसमें सारे तो ठीक है, वो पास आउट ऐसे टाइम पास थे, लेकिन एक मेजर इंपॉर्टेंट था जो कि नेहा से पूछा गया था कि अगर शिवानी नहीं जाती तो वो साफ बोल देती है ये बात को कि अगर शिवानी नहीं जाती तो यहां कोई नहीं बचता। जी हाँ दोस्तों, ये बात साफ थी और कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिकेशन किया था पराग वाले मैटर को लेकर कि यहां पर कोई नहीं बचता, जो कि एकदम से सही भी है। फिर उसके बाद अभिजीत बिचुकले को भी लेकर आते हैं, राइट, उनके भी मुद्दे पूछते हैं कि सुरेखा दाई से पूछते हैं। और प्लस मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं मेकर्स ऐसा तो नहीं कि इन दोनों का हिंट दे रहे हो, एक स्पॉइलर दे रहे हो और आगे आने वाले दिनों में शिवानी और अभिजीत जो है फिर से घर में वापस आ जाए, क्योंकि घर में अभी कंटेंडर्स जो हैं वो नाम मात्र के कंटेंडर्स हैं, वो असली फाइटर्स नहीं हैं जो कि ये लोग थे। मतलब फाइटर्स कह सकते हैं या कंटेंट किंग कह सकते हैं या क्वीन कह सकते हैं, टीआरपी क्वीन। जज आती है, जज आके दोस्तों यहां पर वो काम कर देती है जो कि मांजरेकर सर ने नहीं करा था। मतलब हमें वीकेंड शटडाउन में दिखाया जाता है कि ओहो शिव बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है, और वहीं जज आती है और जज कहती है कि शिव तूने जो है पार्शियलिटी करी, तूने जो है बायस्ड बिहेवियर दिखाया था। मांजरेकर सर यहाँ पे भी शिव को वो करते हैं, डिफेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं उसने तो अपना अच्छा गेम किया। नहीं मांजरेकर सर, मान लीजिए आप बात कि शिव ने बायस्ड किया था, वो पूरा सिचुएशन बायस्ड था और प्लस शिव कुछ बोल नहीं रहा था, उसने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करा कुछ भी, और वो सिर्फ और सिर्फ नेहा जो उसके मुंह में ठूस रही थी शब्द, वो सिर्फ उन्हीं बातों को सामने रख रहा था। वहीं अगर बात करूं दोस्तों तो आज बिग बॉस ने खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जहां पर एक तरफ मांजरेकर सर वीकेंड शटडाउन में शिव को जो है बेस्ट परफॉर्मर बना रहे हैं वीक का, और वहीं दूसरी तरफ जज जो है वो शिव को मुजरिम करार दे रही है और उसको सजा क्या मिल रही है कि आप पुशअप्स मारो। अरे ये क्या सजा है, ठीक है, क्या सजा क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता। सुरेखा ताई को बोलते हैं कि आप लावणी करके दिखाओ, ठीक है, ये क्या सजा है, मैं जानना चाहता हूं। अरे भाई इतने अच्छी जो आपकी खोली बनाई हुई है, यानी कि जेल बनाई हुई है, उसमें डालो इनको, या फिर जेल में नहीं डालना है तो कुछ ऐसा करो जिससे कि सामने वाले को थोड़ा सा पता तो चले कि अरे भाई ये गलत बात है, आप विलन बनोगे तो आपको सजा मिलेगी। बट यहां पर मुझे लग रहा है ना, सब लोगों ने एकदम से कूल स्वैग में ले लिया है कि अगर विलन बनोगे तो आपकी चांदी ही चांदी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वीकेंड शटडाउन में एक अच्छा खासा लाइमलाइट मिल जाता है और आपको वो करने को मिलता है जो कि जिसमें कि आप महारत हासिल करते हैं। जैसे शिव बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल में है तो उसको पुशअप्स करने को मिला, बहुत अच्छा फुटेज मिल गया। सुरेखा ताई ने आओ बाऊजी बसा बाऊजी करा तो उनको फुटेज मिल गया। तो ऐसे में दोस्तों मुझे लगता है कि घर वाले इस चीज को अब बहुत ही लाइटली लेंगे और वो और गलतियां कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर टॉप 5 की मैं बात करूं तो अभी पराग के जाने के बाद जो टॉप 5 में कंटेंडर्स बचे हैं, मैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, ये टॉप 5 है, टॉप 5 राइट। तो केड़कर एक स्ट्रॉन्ग है नंबर 1, दूसरी जो है अपनी वैशाली माड़े है, तीसरे शिव जो है वो स्ट्रॉन्ग है, नेहा शितोले स्ट्रॉन्ग है, वीना जगताप स्ट्रॉन्ग है। तो अब जो टॉप 5 की जो भीड़ में आ सकते हैं, उस रेस में आ सकते हैं, तो ये 5 आ सकते हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा है और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ये खबर आ रही है कि ऋतुजा धर्माधिकारी घर में वाइल्ड कार्ड के रूप में प्रवेश कर सकती हैं। वेल दोस्तों, अगर वो आ गई तो फिर टॉप 5 में तो भाई चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनका गेम हमने देखा है, शी इज जस्ट अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग है उनकी पर्सनैलिटी, और प्लस वो जो मुद्दा उठाती है, जिस तरीके से फाइट करती है, वो लाजवाब है। कहीं ना कहीं नेहा शितोले के लिए भी एक बहुत टफ कॉम्पिटिशन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लास्ट आखिरी में देखते हैं वीना जगताप को जाना, एलिमिनेशन करना। कहीं ना कहीं घर वालों को भी पता चल गया था कि पराग निकला है तो एलिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन वीना का वो जो शॉकिंग बिहेवियर था, तो मुझे लगता है कि मांजरेकर सर कहीं उसकी रिहर्सल तो नहीं करा रहे, कहीं उसको ये तो नहीं कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा, घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, ये जानने के लिए। सो बेसिकली मेरा बस एक मेकर से ये एक अनुरोध है कि आप ये फालतू चुगली बॉक्स या फिर ये जज वज को बुलाने से अच्छा कॉलर ऑफ द वीक चालू कर दो थोड़ा सा, और थोड़ा सा पनिशमेंट टफ दे दो। और क्या जरूरी है क्या 1.5 घंटा खींचना, आप 1 घंटे में भी निपटा सकते हो, बट नहीं, आपको तो नहीं निपटाना है। खैर आपको क्या है कहना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए चॅनल के साथ। मुंबईचा मुलगा राहुल भोज इसी तरीके की बातें करता रहेगा आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे। RAHULBHOJ जॉइन करा आणि बातचीत करेंगे बिग बॉस की। हसत रहा, मसत रहा, टेंशन देऊ नका आणि टेंशन घेऊ नका।